नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है लसा और मसा, मसा और लसा। ठीक है, HCF और LCM। शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम रेगुलर और क्रमिक रूप से इस बुक का सलूशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में मसा और लसा में। आज क्वेश्चन नंबर टाइप जो दिया गया उदाहरण में उसका आपका 5 नंबर टाइप देखेंगे और 6 नंबर टाइप देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 5 नंबर टाइप देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, आशा करते हैं पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे 5 नंबर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगातार 1 नंबर टाइप, 2 नंबर टाइप, 3 नंबर टाइप, 4 नंबर टाइप देख लिया है। आज 5 नंबर टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपका टाइप क्वेश्चन का दिया गया है। देखिए 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये है आपका टाइप समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न में 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 54 547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40 45 50 या 55 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसके करीब जाना है तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो भी डाटा दिया गया है आपका 40 45, ये है 40 45, फिर 50 या 55 दिया गया है, और भी दे सकता है या भी दे सकता है 55। ठीक है, 40 45 50 55 से पूरी विभाजित हो जाए तो हमें क्या करना है, पहले इसका तो एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आप भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। चलिए भाग विधि से ये निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 55। किसी भी विधि से आप, जो भी विधि आपको उचित लगता है, आसान लगता है, उस विधि से यूज कर सकते हैं। चूँकि मैंने आपको 4-5 विधि बताया है। 2 से फिर जा सकता है, ऐसा करते हैं, यहाँ नहीं अभी। ये आपका जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है 2 से। 3 से जा सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 5 से हमें दिख रहा है तो 5 से चल जाएंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 9 45 और 5 5 25, 11 5 55। अब किसी से जाएगा, अब किसी से भी नहीं जाएगा, कोई भी इसमें जाने वाला नहीं है आगे टर्म। तो ये इतना ही तक रह जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, इसका मसा निकाल देंगे। तो 5 दूना 10 चौके 40, 9 360, 25 360, 25 25 25, 360 गुना 5 कर देंगे या 55 कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं 360 25 हम कर सकते हैं तो 180, यानी 1800 गुना हम कर लेंगे 11। तो ये हो जाएगा 8 8 1 9 और 1 198 पर 00, मतलब 19800 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें किसके करीब तक जाना है, हमें कह रहा है इसके निकटतम 54 547 के निकटतम जा रहा है। 54 547 यहाँ पे करते हैं, 54 547 के निकटतम जाना है और हमारा एलसीएम ये है। तो जाहिर सी बात है इन सभी संख्याओं का अब कौन अनुरूप करेगा, 19,800 ये क्या करेगा, पालन करेगा। मतलब इन सब का अब मालिक ये बन गया है। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे इनके, चूँकि अब ये मालिक बन गया है तो अब इनका सारा जो भी देख रेख होगा अब ये भाई साहब करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं का अनुसरण, ये इसके अनुसरण ये सब करेगा। जिस तरह से ये चलेगा उस तरह से ये पालन करता चला, ऑटोमेटिक करता चला जाएगा, क्योंकि इसी का बाप ये है। ठीक है, तो अब इस बाप को हम इससे रिलेट करेंगे। किस प्रकार से, हम देखेंगे कि ये इसी से काम करेंगे तो ये सब संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि एलसीएम ही सबका सबसे विभाजित होने वाली संख्या होती है। तो ये जो संख्या है इन सबसे विभाजित होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 19,800 को इसके करीब ले जाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर इन सभी संख्याओं से ये विभक्त होता है तो इसका कोई भी मल्टीपल हम करेंगे तो इन सब से विभक्त होगा। चाहे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 5 से, 10 से, लाख से, जो भी कीजिएगा ये जरूर पूर्णतः सबसे विभक्त होता है। एलसीएम का ये खासियत होता है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो
अगर अनुमान आपको लग रहा है कि इसके करीब जाने के लिए हमें 19,800 में कितना से गुना कर दें कि 54 के करीब जा सकता है, तो 19×57, 57 3 बार में करेंगे तो ये 5700 हो जाएगा। 19×57 8×3 के 24, यानी 57 59,200 शायद आएगा, चाहे जो भी आए 59 उतना करीब आएगा। तो 3 बार में जाएंगे तो उतना हो जाएगा 19 दूना 38 हो जाए, तो 38 के करीब ये यहाँ पे आ जाएगा, 38 चाहे जो भी आए। तो हमें दिख रहा है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बार में जाएगा, तो सिंपल एक विधि है, आपको सिंपल देख लेंगे क्या, इसमें हम भाग लगा देंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उससे हम इसमें भाग लगाएंगे, और ये हमारा क्या है एलसीएम 19,800, 19,800 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में जा सकता है 38, 3 बार में तो नहीं जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 19 दूना 38 1 39, यानी 39,600 आ रहा है। घटा देंगे, ये 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 में से 6 हो गया, 9 6 15 हो जाएगा, और 13 में से 9 हो गया, 9 4 13, 49,47। गलती घटा दिए हैं क्या, ऐसा देखते हैं, गलती लिखे हैं क्या जी, 00 हो जाएगा, 8 दूना 16, 19 दूना 38 39, ठीक है। 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 में 6 गया, 9 6 15, 13 में 4 9 गया 4, और यहाँ पे 4 में से 14,947, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें देख लेना है यहाँ पे, अगर ये जो शेषफल आ रहा है ना, इसके आधे से ज़्यादा है, अगर इसके आधे से ये वाला शेषफल ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ 2 न करके 3 बार मल्टीपल करेंगे इस एलसीएम का, ठीक है, तब जाकर हमारा मान आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है 14,947 है, इसका आधा लगभग 8 के करीब आएगा, और ये तो 14 है, यानी कहीं ना कहीं ये इसके आधे से भी ज़्यादा है, ये इसके आधे से ये ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब आधे से ये शेष ज़्यादा रहता है तो यहाँ हम 3 समझ लेते हैं, यानी 3 बार में ये जाएगा, क्योंकि इसके करीब इसके आधे से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19,800 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा उसके करीब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 8 3 के 24 हो जाएगा ये, और 19 3 57 और 2 59, 57 2 59, और इस पर हम 00 कर देंगे, यानी 59,400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए, अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रहा है तो सिंपल आप इतना काम कर लिए हैं ना। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, अगर इतना आपका तो आंसर हो गया कंफर्म एक उस विधि से, अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे कि 19,800 इतना तो एलसीएम निकाल ही सकते हैं। जब एलसीएम निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, 19,800 में एक बार करेंगे मल्टीप्लाई कितना से, 2 से, चूँकि हमारा भागफल 2 बार में जा रहा था, और ये किसके करीब 19,000 जितना दिया था आपका 54,547, ये 54,547 इसके करीब जाने के लिए इसमें हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से करेंगे तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो 2 से जैसे ही करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 19 दूना 38 1 39, 39,600 आ गया, ठीक है। और फिर 19,800 में हम एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसके एक स्टेप आगे और एक स्टेप नीचे, इस तरह सोच लेना है। तो 3 से करेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 19 3 57 58 59, 59,000 ये 400 हो रहा है, ठीक है। अब हमें देख लेना है कि 2 से कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, और 3 से कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो अब इससे ये कितना अधिक है और इससे ये कितना अधिक है, जो न्यूनतम मतलब डिस्टेंस का होगा वही इसके करीब का होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 54,547 में से एक बार घटा लेंगे 39,600, इसका डिस्टेंस कितना का हो रहा है, जिसका डिस्टेंस कम होगा वही उसके करीब होगा। तो यानी 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 6 15, 13 में 4 गया, 9 4 13, ये 14,947 कम है इस यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, एक फिर करेंगे 54,547 में से घटा लेंगे ये वाला जो 3 से किया है, तो इसमें से ये चूँकि बड़ा हो गया तो इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 1 मिनट, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 59,459 यहाँ पे कर दीजिए, 59,400 में से घटा लेना है कितना, ये 54,547। अब जिसका न्यूनतम मान आएगा वही उसके करीब होगा। 13 में से 10 में 7 गया 3,
और ये 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बच गया 13 में से 5 गया 8 5 13, और ये 8 में से 4 गया 4, और ये खत्म है। यानी 4000 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 14000 आ रहा है। तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वही उसका नज़दीक होगा, ठीक है। तो ये देखिए किसके डिस्टेंस से नज़दीक है, 59400 से नज़दीक है। 59400 कितना बार मल्टीप्लाई करने पर आया, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आया। तो वही हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो भी आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक स्टेप आगे चले जाइए, जो भी यहाँ पे आ रहा है इसमें एक स्टेप जो भी दिया गया है जिसके करीब जाना है उसके ऐसा गुना कीजिए एलसीएम में कि उससे एक स्टेप आगे चला जाए, एक स्टेप कम आ जाए, ठीक है। और उनके बीच का तुलना देख लेते हैं, जो जिसका अंतर कम है वही उसके करीब होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो भाग देकर भी समझ सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार और इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हमने 1 नंबर देख लिया क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से शायद 2 नंबर भी है, तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, अगर ये समझ में नहीं आया है तो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 75 80 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो 70 75 80 पहले कर लेते हैं, 70 75 और फिर 80। 70 75 80 से पूरी पूरी विभक्त हो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 35 दूना 70, 2 से जाएगा तो 75, 2 से जाएगा 40, ठीक है। अब ये कितना से जा सकता है, अब ये 5 से जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता है। 5 से करेंगे तो ये 5 7 35, 5 से 15 25 75, यानी यहाँ पे 15 कर देंगे, 5 8 40। अब नहीं जाएगा किसी से भी, तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 7 70, 70 में 15 7 105, यानी 10,500। 10,500 में हम क्या करेंगे, 5 दूना 10 25 70, ये हो जाएगा 15 7 105, 1050 हो गई, ये गुना गलती हो जाएगा। 1050 में 8 से गुना कर देना है, तो 8 5 40, यानी 8000 1000 8000 आपका 40 हो जाएगा, 8040, यानी हम ऐसे करेंगे 80 40 हो जाएगा, ठीक है। 10 8 80 और 5 8, ये गलती हो रहा है गुना, 1 सेकंड। 105 8 कितना हो जाएगा, 105 8 840, और इस पर 1 0, यानी ये 4800 होगा, ठीक है। गुणनफल ये 4800 हो जाएगा। 105 8 800 8 5 40, 840, और इस पर 1 0, ठीक है। एलसीएम जब इतना हो जाएगा तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या यही होगी, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें हम क्या करेंगे, इसके करीब पहुंचना है ना, तो अगर अंदाज नहीं लग रहा है कि हम कितना से गुना करें कि ये इसके करीब आ जाए, तो सिंपल भाग लगा देते हैं। तो 8400 से भाग लगाते हैं, इसमें 8400 से भाग लगाएंगे तो हमारा लगभग ये कितना, ये 99 है ना, तो एक बार में जा सकता है। यहाँ पे 8400 कर देंगे, ये हो जाएगा 9 9 5 और ये 1, फिर 1599 ये उतार देंगे तो ये हो जाएगा 15000, ये है 8000, तो 8 दूना 16000, 2 बार में नहीं जा सकता है, एक ही बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8400। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8400। ये 9 ये 9 ये 9 में से 4 गया 5, और 15 में से 8 गया 8 7 15। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है 8400 जो है 8400, ये अब अनुमान लग गया क्या कि इस एलसीएम में हमें 11 से गुना कर देंगे तो इसके करीब पहुँच जाएंगे, ये अनुमान लग गया। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम सिंपल एक स्टेप आगे जाएंगे, 11 से न करके 12 से कर लेंगे, अगर नहीं जा पाते हैं। वैसे यहाँ देखें, ऐसे यहाँ पे देखें हम कि 8400 का ये आधा से ज़्यादा है क्या, अगर आधा से ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि इसमें और 2 से और इसमें 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम देखेंगे यहाँ से 2 कंडीशन ये आ जाता है कि 11 बार में हमारा ये कन्फर्म होगा कि कम से कम इसका 11 मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके करीब पहुँच पाएंगे, और उसमें भी 5 अंक और 6 अंक देखना पड़ेगा। तो हम दोनों पर देखेंगे, 12 पर भी देखेंगे और 11 पर भी देखेंगे। वैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके आधे से ज़्यादा अगर ये है तो हम इसके
12 से कर लेंगे, ठीक है। अगर आधा से कम है तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन फेल भी मार देता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे आएगा भागफल, इसी भागफल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके करीब आ रहा है कि नहीं। जो भी संतुष्टि क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की, उसमें भाग लग पा रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब उतना अंक का हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 84 से हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 4 12 8 1 9 9 से 24 पर डबल जीरो करेंगे। अब देखिए ये हमारा कितने अंकों का आया, आ गया आपका 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो हमने यहाँ पे तो बड़ी सी बड़ी संख्या वैसे 99,999 होगा, यहाँ पे 92,400 तक पहुँच गए हैं, मतलब इसके करीब करीब पहुँच गए हैं। क्या अगर हम 11 से गुना किए हैं तो ये यहाँ तक पहुँच गए हैं 5 अंकों में, बड़ी सी बड़ी संख्या तक। अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या वो 5 अंकों में बड़ी सी बड़ी संख्या मिल पाता, देख लेते हैं। 12 से अगर करते हैं, चूंकि यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है 8,400 का आधा हो जाएगा 4,200, और 4,200 से ये हमारा क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब कि इसके 12 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन 12 से गुना अगर हम करते हैं तो क्या आ पाएगा। तो 12 से करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 8 96 और 4 100 होगा, 100 और इस पर डबल जीरो ऑलरेडी। तो अब देखिए ये कितने अंकों का हुआ, 2 अंक, 2 4 2 6, 6 अंक का बड़ी सी बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये 6 अंकों का छोटी सी छोटी ही संख्या के करीब जा रहा है। तो इसमें कह रहा है 5 ही अंक होने चाहिए, तो 6 अंक इसमें आ गया 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि अगर इसके आधे से ये ज़्यादा है शेष, तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ जो भागफल आता है उससे एक अधिक करके एलसीएम में गुना कर देना होता है, उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि पहुंचने के बाद जो भी क्वेश्चन दिया है वो शर्त पालन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 अंकों का कहा है, तो 5 अंकों का हमारा जब भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, न कि आप 12 से करेंगे। वैसे वो नियम कहता है कि जब भी यहाँ इसके आधे से ये ज़्यादा हो जाता है तो आप 12 से कर दीजिए आंख बंद करके, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन भी ध्यान रखना होगा कि क्या संतुष्ट हो रहा है कि नहीं ऐसा करने से, ठीक है। तो एग्जैक्ट यही तरीका है कि आप भाग लगा दीजिए और एक स्टेप आगे चलिए, एक बार 12 से कर दीजिएगा, एक बार जो भी भागफल आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम में, और दोनों में तुलना कर लीजिएगा क्वेश्चन संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो आपका आंसर जो होगा 92,400 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन सब से विभक्त हो जाएगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे। ये हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 15 20 से, 10 15 और 20 से, वैसे इसका एलसीएम हमें दिख रहा है क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका जो भी होगा वो 60 होगा। वैसे तो दिख रहा है आपका इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चूँकि चलिए इसका हम कर लेते हैं 2 से, तो 2 से 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तिहाई 30 अदूना 60, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही होती है, 2 2 4 1 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं 60 से। तो भाग 60 से लगाएंगे तो हमारा कितना बार में जा सकता है, एक बार में पहले तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये फिर 0 उतार देंगे, 6 चौके 40 तक जाना है, 6 छके 36, तो 360 हो जाएगा ये वाला, फिर हमारा आ जाएगा 40 हो जाएगा, उसके बाद फिर 0, फिर आपका 6 से जाएगा तो 360 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 40, इसी प्रकार से आएगा। मतलब कि ये इसके आधे से ये ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसमें से एक अधिक बार मल्टीप्लाई जाएगा, मतलब 166 न जाकर 167 बार में जाएगा, ठीक है। बट देखेंगे कभी कभी कंडीशन इस पर भी लागू हो जाएगा, कभी कभी इस पर भी लागू हो जाएगा। वैसा नियम कहता है कि इसके आधे से अगर ये ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़कर उस में संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं 60
और गुना कर लेते हैं 60 में, एक बार 166 से कर लेते हैं, कितना आ रहा है, और एक बार 60 में 167 से कर लेंगे। वैसे नियम के अकॉर्डिंग यही वाला सही होना चाहिए, बट देख लेते हैं दोनों में क्वेश्चन संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इससे गुना करते हैं तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, और 16 छक 96 और 3 97, 96 और 3 99 होगा ना, 96 और 3 99, और इस पर 1 0 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक स्टेप, ये मतलब एक अंक और आगे बढ़ा देते हैं, जो भी भागफल आया हो उससे एक अंक और बढ़ा देते हैं भागफल को। 166 है 167, अब गुना करेंगे 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, और 16 छक 96 और 4 96 4 100, यानी और इस पर 1 0। अब हमारा जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो पहली बात कि जो भी भागफल यहाँ पे आया था 166, तो हमने एलसीएम में गुना किया 60 से, यानी 60 से 166 में, तो ये कितना 4 ही अंकों तक आया है, जो कि ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि 4 अंक का तक है और हमारा 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बोला जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, एक इसमें जोड़कर 167 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में, तो हमारा इतना आ जा रहा है, जो कि 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या के करीब जा रहा है, 20 से ही अधिक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी 10 100 और 20 आपका आंसर होगा, यानी आपका हो जाए 10,020। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। चलिए सबसे पहले 60, 65, 75, 80 दिया है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 60, 70, गलती लिख दिए क्या, 60, 65, 60 के बाद 65 दिया गया है, 60, 65, 75, 80, 60, 65 और 75, 80 दिया गया है। सिंपल हम क्या कर देंगे, इसका लघुत्तम तो पहले सब में निकालना ही है, उसके बाद देखते हैं। 2 से करेंगे ये 30 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 से जा सकता है, ये 15 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 40 का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी जा सकता है आपका 3 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जा सकता है, तो 5 एकम 5, 13 पचे 65, 5 पचे 25, 5 चौके 20। अब किसी से भी नहीं जाएगा, सिंपली हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना के 4 तिहाई, 12 पचे 60, 13 छके 78, 780 में 20 से गुना कर देंगे, 780 और गुना 20 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूना 16, 17, 7 दूना 14, 15, इस पर डबल 0, यानी 15,600 हमारा आ रहा है। ठीक है, 15,600 हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15,600 जब आ गया तो सिंपली हमें कहाँ तक पहुँचना है, ये कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक हम पहुँच जाते हैं। और ये 15,000 हमारा कितना है 600, 15,600 से हम भाग देंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या यही होगी, तो हम इसके करीब जा सकते हैं। कितनी बार में जा सकते हैं भाई साहब, 15,600 में क्या करेंगे, 15 छक्के 90, 15 छक्का 90, यानी 6 बार में हम जा सकते हैं आसानी से। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 36 18, ऐसा कर लेते हैं, डबल 0 हो जाएगा, 6 छक्के 36, 8 से 3, 15 छक्का 90 या 3 93, यानी 93,600 तक हम पहुँच गए। घटा देंगे 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 6, यानी 6,399, इसके आधे से ये कम है, तो यानी ये 6वें बार में रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम में मल्टीप्लाई करें, 6 छक्के 36, 15 छक्का 90 या 3 93, 93,600 करेंगे, यानी ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 93,600, यानी हम 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक पहुँच गए।
ठीक है। अब लेकिन कह रहा है कि ये जो विभाजित तो ये पूर्णतः हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 45 जोड़िएगा तब विभाजित होगा। ठीक है, तो 45 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई इसमें से 45 कम करना होगा, तब न जोड़ेंगे तो फिर इतना आएगा, तब जाकर हमारा वो पूर्णतः विभक्त होगा। चूंकि ये इस सबसे विभक्त होने वाली संख्या यही होगी, तो 45 वो जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपल हम यहाँ से 45 कम करेंगे तब ना फिर 45 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा और सब विभक्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से 45 कम कर देंगे। 93,600 में से क्या करेंगे, 45 को हम कम कर देंगे। 45 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 9 में से 4 गया 5, और ये 5 यानी 93,555 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो इतना ही आएगा जो इन सब से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया ना, इस क्वेश्चन में त्रुटि कहिए या फिर इसका सोल्यूशन जो दिया गया उसमें त्रुटि कहिए। चूँकि हमने देखा तो इसका सोल्यूशन भी मतलब अलग था। अलग क्या था कि यहाँ पे जो निकाला गया है ना, यहाँ पे 70 मानकर निकाला गया है, जिससे एलसीएम का अंतर पड़ जाएगा, एलसीएम दूसरा आएगा और उस दूसरे एलसीएम के से हम भाग करेंगे इसमें, तो उसका आंसर बिल्कुल अलग आएगा। लेकिन आपके प्रश्न में जो दिया गया है 5 नंबर टाइप के 4 नंबर क्वेश्चन, वो आपका दिया गया है यहाँ पे 75 लेकर, इसलिए हमने 75 लेकर बनाया, न कि सोल्यूशन में जो दिया गया उसको लेकर। ठीक है, अगर 75 मानकर बनाते हैं तो आपका यही आंसर परफेक्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, बाकी सोल्यूशन में जो दिया गया है, तो आप अगर सोल्यूशन देखकर समझना चाहते हैं तो आप सोल्यूशन जाकर देख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से सोल्यूशन भी किया गया है, बशर्ते अंतर है कि एलसीएम अलग आएगा और उसमें आप अलग तरीके से मतलब कर सकते हैं। इसका भागफल हो सकता है कि अलग है, चाहे जो भी है। बाकी सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो सोल्यूशन आपके बुक में दिया गया है, उसको देख सकते हैं। इसका आंसर आपका राइट जो होगा वो यही होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बुक में जो भी सॉल्यूशन दिया रहता है उसका सॉल्यूशन भी मिलाते हैं, तो हो सकता है सॉल्यूशन मिलाकर आप कहें कि सर इसका आंसर ये नहीं दिया गया है, तो फिर उस समय रिकॉर्डेड वीडियो में फिर उस समय सुधारना या कुछ बताना या इस क्वेश्चन पर कुछ बोलना असंभव हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बता दिया। चूँकि हम भी जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो इसका सॉल्यूशन जो अलग दिया था डिफरेंट, तो पता चला कि उसमें क्वेश्चन ही मिस है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटाने पर प्राप्त संख्या नई संख्या इतनी से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यानी दिया गया है 225, ये है 225, 250 और फिर आपका 275, इससे पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। कब? जब 13 घटाते हैं तब। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है। तो 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 9 5 5 पचे 25 यानी 45, 5 पचे 25 ये हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जा सकता है तो 5 से ले जाएंगे तो 5 9 45, 5 10 में 50 और 11 पचे 55। अब इसका नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम हमारा हो गया 5 पचे 25 9 225 में 10 से गुना करेंगे तो 2250 हो जाएगा और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 5 0 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और फिर 5 2 7 5 2 7 और 2 2 4 यानी आपका और ये 2 यानी 24,750 आपका ये एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना होता है, देखिए 24,750 आ गया। अब एलसीएम अब हमारा कह रहा है किसके करीब, 88,977, 88,977 दिया गया है, इसके करीब जाना है। तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कितना, 24 से इसमें हम भाग लगाते हैं 24,750 में, तो ये कितने बार में जा सकता है, कम से कम 24 3 72, 24 चौका 96 यानी 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जा सकते हैं। 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और 5 3 15 और 7 3 21 1 22 8 2 24 3 72 2 75 इतना हो जाएगा। घटा लेते हैं 7 2 7 3 और ये 1 13,727 आया। इसका मतलब ये है कि इसके आधे से अगर ये शेष ज़्यादा है तो ये 3 बार में न जाकर ये 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 से इसमें एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले देख लेते हैं कितना है, 24,750 का मतलब आधा जो होगा तो वो 12 साढ़े 12 के करीब होगा, यानी 12,350
25 होगा। ठीक है, 12,300 ये 25 होगा और ये 13,000 है, तो जाहिर सी बात है इसके आधे से ये ज़्यादा है शेष, तो जाहिर सी बात है ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस एलसीएम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 5 चौके 20, ये तो पहले 0, 4 पचे 20, 7 चौके 28, 2 30, 24 चौके 96, 96 3 आपका 1 सेकेंड, 24 चौके 96, यहाँ पे रुकिए 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 का 0 और हासिल 2 हो जाएगा, और 7 चौके 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, और 24 चौके 96 और 3 96 3 99, यानी 96 3 99 हो जाएगा, 99,000 हो रहा है। अब जाहिर सी बात है 99,000 जो आएगा ये इन सब से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, जो कि इसके करीब करीब जा रहा है, इसके करीब जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाए चाहे थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ये करीब में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसमें ये तब विभक्त होना चाहिए इन सब से जब आप इसमें 13 पहले से घटाएंगे, 13 घटाएंगे, तो इसका मतलब 13 घटाएंगे, इसका मतलब ये 13 पहले से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल 13 जोड़ देंगे, 99,000 में 13 को ऐड कर देंगे, क्योंकि घटा कर आना कटना चाहिए, तो इसका मतलब पहले से ही इसमें ऐड हुआ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 99,013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम पैटर्न का जो भी क्वेश्चन दिया गया सब सेम पैटर्न का है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1847 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या इतनी सी पूरी तरह विभाजित हो। ये थोड़ा सा टाइप अलग है, इसी टाइप में थोड़ा सा अलग टाइप है, इसके ऊपर 4 जो क्वेश्चन बने 5 उनसे ये हट के है थोड़ा सा। 1847 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि जो भी है 30, 45 और 60 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं कि इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, तो 3 से 3 पचे 15 और 15 3 45, 3 से 10 हो जाएगा। फिर आपका 5 से जा सकता है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10 नहीं जाएगा, 2 3 6 पचे 30, 3 90, दूना 180, 9 दूना 18, 180। ठीक है, एलसीएम गलत ना हो इसलिए बना लेना सही है। 180 एलसीएम आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया 1847 तक जाना है। 1847 में हमें क्या करना होगा, जो भी एलसीएम है 18 सत्ते 180 से करना है ना, तो एक बार में जाएगा, 180 कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 1800 तक चला गया और ये 47, 1800 ये तो कम ही है, तो जाहिर सी बात है ये 10 बार में जा सकता है। ठीक है, 10 बार में जा सकता है, मतलब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर रहा है इतना में से कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या इतनी से पूरी तरह विभाजित है। देखिए तो सिंपल सी बात है, ये 47 जो आ रहा है ना, ये अधिक आ रहा है, तो सिंपल 47 आपका आंसर हो गया। यही काम करना है, उसमें इसके करीब तक नहीं जाना, हमको लगा करीब तक जाना है, करीब तक नहीं जाना है, सिंपल घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 से टोटल हो जाएगा, और इसमें कितना दिख रहा है, घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 47 इसमें से घटा देंगे, जो भी शेष बचा है तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाता। तो जाहिर सी बात है आपका क्या है, 47 जो है इसमें अधिक संख्या है, और इसी 47 को आप घटा दीजिएगा तो आपका पूर्णतः वो सभी संख्या, इन सभी संख्याओं से ये विभक्त हो जाएगा 1847। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा 5-6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें करीब तक नहीं जाना है, सिंपल घटाने के लिए पूछा जा रहा था, तो इसलिए ना बोला इसका ये टाइप जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसमें जो भी शेष आएगा वही घटा दीजिएगा, आपका पूर्णतः कट जाएगा। 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 36,010 में कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 72, 90, 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 72, 90, 120,
72, 90, 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से जाएगा 36, 45, 60, अब ये फिर 2 से जाएगा 18, 45, 30, 2 से जाएगा 9, 45, 15, 3 से जाएगा 3, 15, 5, 5 से जाएगा 3 से जाएगा फिर, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5, फिर 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, यानी आ गया कितना हमारे पास, 2 दूना का 4 दूना का 8 3 के 24 दिए 72 बचे, यानी 72 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 7 बचे 35, 1 36, यानी 360 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ गया। एलसीएम 360 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, और वो क्या, 36,010 में से, 36,010 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्णतः इनसे विभक्त हो जाए। तो जाहिर सी बात 360 से भाग कर दीजिए, एक बार में जाएगा 360 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 1, काम नहीं बनेगा, 0 करेंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर 0 करेंगे, फिर यहाँ समथिंग उतारेंगे, दशमलव में जाएगा, यानी ये हमारा ओवरऑल शेष क्या बचेगा, 10, और यहाँ पे आ गया 100। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, उतना तो समझ रहे हैं। अब यहाँ पे घटाने वाली बात किया जा रहा है, कह रहा है कि सॉरी जोड़ने वाली बात किया जा रहा है। तो घटाने की बात कहता तो यहाँ से 10 घटा देते तो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो कौन सी संख्या इसमें और जोड़ दें, जोड़ने के लिए ही बोला जा रहा है, जोड़ दें ताकि आपका ये जो भी है पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप क्या कीजिए, जो भी शेष यहाँ पे आएगा ना, इस भाजक में से इस शेष को घटा दीजिए, जो भी आएगा उस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये पूर्णतः कट जाएगा। जैसे 360 में से करना क्या है, इस 10 को घटा देना है, तो ये घटाएंगे तो 350 आएगा। तो इस 350 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः इस संख्या से, इन सभी संख्याओं से ये विभक्त हो जाता है। यानी 350 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो 350 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, 350 करेंगे तो 360 हो जाएगा, पुनः ये कट जाएगा 101 बार में जितना बार में कट जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 350 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हमने देख लिया आपका 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जब भी जोड़ने की बात किया जाए तो भाजक में से शेषफल को घटा दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। जब घटाने की बात किया जाए तो जो भी शेषफल आता है वही शेषफल आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 8 नंबर हमारा 7 नंबर देख लिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद 6 नंबर टाइप भी देखेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 4 घंटिया 6, 8, 12, 18, 6, 8, 12, 18, 6, 8, 12, 18 जो दिया गया 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेंगी। 12 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे। तो सबसे पहला काम तो जो भी डाटा दिया गया सभी संख्या, जब अलग अलग काम एक साथ दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो जाहिर सी बात है 18 चौके 72 हो जाएगा, और 72 सबसे कट जाएगा। इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। बर देख लेते हैं। 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से जाएगा 1 2 1 3। अब 3 दूना का 36, 18 चौके 72, वही बात है। एलसीएम जो आएगा हमारा 72 आ गया। अब जाहिर सी बात है ये सभी क्या है, सेकंड में है, ये सभी सेकंड में है, तो ये भी क्या होगा, 72 सेकंड आएगा। ठीक है, अब इन सभी बेटों का ये बाप हो गया। अब इन सब को देख रेख कौन करेगा, 72, मतलब कि 72 जिस तरह से चलेगा वो ये चुपचाप पालन करेंगे। समझ रहे हैं, यानी अब ये हो गया बाप, ये हो गया बेटा। अब करना क्या है कि हमारा जो भी ये दिया गया है 72 सेकंड, हमने इसका एलसीएम निकाल दिया है। अब कह रहा है कि जो भी घंटियां बज रही हैं 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 पर एक साथ अगर 10 बजे से बजना शुरू करे, 12 बजे तक बजे, 12 बजे तक बजे, तो जाहिर सी बात है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे तक। मतलब 2 घंटे तक अगर बजे तो कितनी बजेंगी, तो जाहिर सी बात है 2 घंटे तक बजे, और ये प्रत्येक ये जो साथ साथ सभी मिलकर एक साथ बजेंगी तो 72 सेकंड लेंगी।
एक बार बजने में 72 सेकंड लगी और टोटल हमारा समय कितना से कितना बजाना है, 10 से 12 बजे, यानी 2 घंटे तक बजाना है। तो जाहिर सी बात है 2 घंटे तक बजेगी तो 2 घंटा में कितना सेकंड, 2 घंटे में 2 गुना 60 गुने 60 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, इसलिए 2 घंटे में 2 गुना 3600 सेकंड, ठीक है। अब ये टोटल सेकंड इतने घंटे में कितनी बार बजेगी, चूंकि एक बार बज रही है 72 सेकंड पर, इसलिए इतने घंटे तक बजना है। तो जाहिर सी बात हम 72 से भाग कर देंगे, आपका जो भी आएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड, इतनी मतलब बार। चूंकि ये भी इतना सेकंड पर बज रही है तो ये भी सब सेकंड में होगा और ये भी आपका सेकंड में ही होगा। तो सेकंड से सेकंड खत्म हो गया तो यहाँ निकलेगा कितनी बार बजेंगी, ठीक है। तो ये समझ गया। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ऐसा करते हैं 6 छके 36 दूना 72, ये तो टोटल दिख ही रहा है। तो भाई साहब ये तो 100 बार में कट गया, ये कितना बार में, 100 बार में कट गया। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि यहाँ 100 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 101। क्यों जोड़ेंगे ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हम आपको कहें कि अगर 10 बजे से बजना शुरू करती है 12 बजे तक बजती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10 बजे भी बजी होगी, फिर 72 सेकंड बाद एक बार बजी होगी, फिर उसके बाद 72 सेकंड बाद, इस प्रकार वो जाकर सुई एक 12 बजे तक भी बजी होगी, 10 बजे भी बजी होगी, 12 बजे भी बजी होगी, ठीक है। तो इस बीच में कितनी बार बजेंगी, इस बीच में 100 बार बजेंगी। और साथ ही साथ 10 बजे जो बजी है वो उसका इंक्लूड नहीं होता, इसके अंतर का इंक्लूड नहीं हुआ। जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हम आपसे कह दें कि 5 और 10 के बीच में, मतलब 5 और 10 में कितनी संख्या है टोटल, 5 और 10 को लेकर अगर काम करें तो 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, 5 और 10 के बीच में कितनी बार कितनी संख्या है। तो आप कहेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, 5 संख्या है, चूंकि 10 में से 5 घटा लीजिए, 5 संख्या बचेंगी, ठीक है। अच्छा, रियल में अगर देखा जाए तो कितनी संख्या होगी, 5 6 7 8 9। रियल में देखा जाए तो कितनी संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6। रियल में कितनी संख्या हो रही है, 6 हो रही है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने आपसे पूछा कैसे कि 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या हुई, तो आप कहेंगे कि 5 और 10 में, तो 10 में से 5 घटा देते हैं, 5 संख्या होगी, ठीक है। तो 5 संख्या आप जिस कॉमन सेंस से सोचे हैं कि 5 ही संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, लास्ट में से पहले वाले को संख्या घटा देंगे, बीच का अंतर निकल जाएगा, वो संख्या की संख्या हो जाएगी। लेकिन गलत हुआ कि नहीं, 5 10 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो 5 आपने कह दिया, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4, ऐसे बीच में कहा जाए तो ये 4 ही संख्या हो रही है, ठीक है। और सबको लेकर कहा जाए तो टोटल 6 संख्या हो रही है। एक तो 5 हो ही रही है, 10 हो ही रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8 हो रही है, 9 हो रही है, टोटल 1 2 3 4 5 6 संख्या हो रही है। और कॉमनली हम सोचते हैं कैसे कि 5 और 10 के बीच में भाई 10 में से 5 घटा दीजिए, आपका आंसर। लेकिन हो क्या रहा है, ये एक अधिक हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर ये 5 से 10 बजे घंटियां बज रही हैं तो जाहिर सी बात एक बार 5 बजे भी बजी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, 5 बजे भी बजी होगी, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे और 10 बजे भी बजी होगी। उसी प्रकार से 10 से 12 बजे तक के बीच में एक बार 10 बजे भी बजी होगी, एक बार 12 बजे भी बजी होगी, चूंकि इसका इंटरवल है 72 सेकंड पर, प्रत्येक 72 सेकंड पर ये बज रही हैं, ठीक है। तो 10 बजे से 12 बजे तक 72 सेकंड के इंटरवल में आपका टोटल 100 बार आएगा। और 100 बार जब आएगा तो इसमें एक हमने काउंट नहीं किया था, इसलिए आपका एक 10 बजे भी बजेगा, 12 बजे भी बजेगा, तो एक बढ़ जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। जो कॉमन सेंस हम यहाँ पे लगाते हैं वही कॉमन सेंस यहाँ लगा देते हैं और सोचते हैं फिर एक्स्ट्रा एक कैसे जोड़ दिया गया। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जाता है, बिल्कुल राइट जोड़ा जाता है। क्योंकि घंटियाँ बजेंगी तो केवल बीच के अंतर की तो नहीं बजेगी। एक बार 10 बजे बजी होंगी तब 72 सेकंड बाद फिर बजी होंगी, फिर 72 सेकंड बाद बजी होंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये संख्या मतलब हो जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। एक साथ 101 बार बजेंगे। चलिए 8 नंबर हो गया। अब इसके बाद है ही नहीं तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, 5 हो गया। 6 नंबर टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। चलिए 6 नंबर टाइप, पता नहीं कौन सा टाइप है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर टाइप जो भी दिया हो, 2 टाइप इसमें भी ख़त्म कर देते हैं।
6 नंबर में 3 ही मात्र क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न, अब ये वही टाइप है, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न, आधारित विशेष प्रश्न, थोड़ा सा इधर उधर लिखा गया। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी सी संख्या कौन सी है जिसमें 8 12 भाग से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, ठीक है, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। ये है 8 10 12, 8 10 12 दिया गया है, 8 10 12, सॉरी भाई साहब, 8 10 12, ये क्वेश्चन दिया गया कि 8 10 12 से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब कि ये सब बेटवा है, इसके बाप को खोजना पड़ेगा। इसका बाप कैसे निकलेगा? एलसीएम से निकल जाएगा। 2 चौके 8 और ये हो जाएगा कितना, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूना का 4, 2 5, 2 3 6, अब तो नहीं जाएगा, गुना कर दो, 2 4 दूना 8 5 40 3 120, यानी हमारा बाप मिल गया कितना, 120 मिल गया। अब ये जो जिस तरह से चलेगा ये सब ऑटोमेटिक पालन करते चला जाएगा। अब देखिए, हमने जब एलसीएम निकाल लिया है तो अब हमें क्या करना है कि कह रहा है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इससे भी ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, कट तो जाएगा पूर्णतः, लेकिन 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें 5 ऐड करना होगा, 5 ऐड करना होगा। और जो कोई भी एलसीएम होता है उसमें कितना से भी गुना कर दीजिए, उसमें कितना भी संख्याओं का गुणज कर दीजिए, उन सभी संख्याओं से विभक्त होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अभीष्ट संख्या जो होगी ना, अभीष्ट जो संख्या बनकर आएगी वो एक शर्त को संतुष्ट कर रही है कि आप इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो आपका 120 आप प्लस में 5 आपका क्या होगा, शेष हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, अभीष्ट संख्या ये बनेगी। लेकिन ये इससे करने से हमारा केवल एक शर्त संतुष्ट हो रहा है। वो कौन सा शर्त है? वो शर्त ये है कि इस संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच जाएगी। लेकिन एक और शर्त दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तथा 13 से विभक्त करने पर वो बिल्कुल शेष नहीं दे, यानी 13 से पूर्णतः विभक्त भी होना चाहिए, ये दिया गया है। 13 से ही दिया गया है ना, 13 से, तो कहने का मतलब ये तो यहाँ तक पहले शर्त संतुष्ट कर जाएगा, 5 जोड़ देंगे 125 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे 13 से भाग करेंगे तो कह रहा है कि एक भी शेष नहीं बचना चाहिए, यानी 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 13 से क्या 125 विभक्त हो पाएगा? नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे संख्या हमें अब फाइंड करना होगा जो कि 13 से विभक्त करने पर बिल्कुल शेष नहीं आना चाहिए, यानी पूर्णतः 13 से कट जाना चाहिए, और साथ ही साथ 5 शेष भी देना चाहिए इन सब से भाग देने के बावजूद। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? फाइंड तब हम करते हैं तब यहाँ पे कोई हम x मान लेते हैं। x हमने अभी बताया कि एलसीएम का कोई भी गुणज उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है। तो अगर आप 1 से गुना करेंगे तो भी इन सभी से विभक्त होगा, ये 2 से गुना करेंगे तो भी ये विभक्त होगा, 3 से करेंगे, कुछ भी से गुना कर दीजिए एलसीएम में, तो एलसीएम का कोई भी गुणांक उसमें जाकर गुना करता है तो इन सभी संख्याओं से भी फिर भी विभक्त होता है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 120 x प्लस 5 क्या 13 से विभक्त हो जाएगा? तो x के स्थान पर अब हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से हम x के स्थान पर फाइंड करेंगे कि आखिर यहाँ किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये जाकर दोनों शर्तों को संतुष्ट कर दे, ठीक है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 120 x आप प्लस 5 लिखना होगा, आप बटा 13 करना होगा। अब हम क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा तो आता है ना, 13 का गुणज इसके करीब तक जाना होगा शॉर्ट में हल्का करने के लिए। चूंकि यहाँ पे आप चाहे तो रैंडमली आप रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इसे गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इससे भाग करेंगे, लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से 5 से गुना करते हैं तो 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 665 हो जाएगा। 665 क्या 13 से विभक्त होगा? तो फिर आप लगाएंगे 665 13 से विभक्त होगा, तो ये देखेंगे तो फिर भाई लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से दिमाग यूज करेंगे। और ये दिमाग क्या है
इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम ब्रेक किस प्रकार से करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम जानते हैं 13 नवा 117 होता है। अब इसका हम गुना करेंगे 13 में ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो इसके करीब में आ जाए। तो इसके करीब में आ जाए तो 13 में 9 से गुना करेंगे तो 13 9 17 117 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 117 एक्स आप प्लस में 3 इसका अंतर हो जाएगा तो 3 एक्स हो जाएगा। 117 प्लस 3 एक्स आप प्लस में हम 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम बटा 13 कर देते हैं, इसमें भी बटा 13 कर देते हैं, कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि 13 का लघुत्तम 13 ही हो जाएगा और ये सिंपली जुट जाएगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 एक्स प्लस 5 ही हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी एक्स का मान वही होगा जो कि यहाँ पे होगा। तो ये तो भाई साहब अपन कट जाता है 13 9 17 तो इसमें एक से जो भी गुना कीजिएगा तो ये पूर्णतः कटेगा ही कटेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये स्टेप आपको समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अब हमारा क्या हुआ, ये जब कट गया ये इतना निकल गया पार्ट। अब हमारा छोटा पार्ट ये बन गया। ये पार्ट क्या हो गया 3x प्लस 5 बटा 13। अब हम आसानी से मौखिक ओरली हम कर सकते हैं कि x बराबर क्या रखें ताकि ये 13 से विभक्त हो जाए। तो रैंडमली हम 1 से 9 तक ही रखेंगे तो हमारा काम हो जाता है। कभी कभी किसी केसेस में 11 12 13 14 15 जो भी करना होता है, लेकिन ऐसा आता नहीं है। 1 से 9 तक रखिएगा आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 5 8। 8 में 13 से भाग नहीं लग पाएगा, हटा देते हैं। 2 रखते हैं तो x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा 2 3 6 और 5 11, 13 से विभक्त नहीं होगा, ये हटा देते हैं। 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 5 14, 13 से विभक्त नहीं होगा 14, ये भी नहीं रहेगा। 4 रखेंगे तो 4 3 12 5 17, ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं लागू हो रहा है। तो ये ओरली हम कर पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ओरली हम नहीं कर पाते x का मान रखकर। समझ रहे हैं ना? तो अब हम क्या 4 से नहीं होगा, 5 से रखेंगे 5 3 15 और 5 20, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे 36 18 और 5 21, 18 5 23, ये भी नहीं होगा। 8 5 हो गया, 6 रखें 36 18 6 हो गया। 7 से देखते हैं 7 या 21, 21 और 5 26, 7 या 21 यानी x के स्थान पर अगर हम 7 रखते हैं तो 7 या 21, 21 और 5 कितना होता है 26, और 26 में 13 से भाग लगा देते हैं तो ये कट जाता है 2 बार में। अतः हमारा ये मान निकल गया कि x के स्थान पर अगर हम 7 रख दें तो ये दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगा। ये वाला x के स्थान पर यहाँ पे अब हम रख देंगे कितना 7, तो ये दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगा। तो किस प्रकार से हम करेंगे, सिंपल सी बात है 120 और गुना किस पर ये संतुष्ट हुआ था मान, ये संतुष्ट हमारा 7 पर हुआ था तो ये भी संतुष्ट होगा 7 पर, क्योंकि इसी का तो गुणांक है। ठीक है, यहाँ जो x है वही x यहाँ भी है, तो यहाँ जब 7 पर ये संतुष्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ तो ये संतुष्ट होगा, यहाँ कुछ भी रख दीजिए संतुष्ट होगा, चूंकि ये इससे विभाजित हो जाता है। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे रख देंगे 7। ठीक है, अब बटा में 13 नहीं, 13 तो हमने आपको जांच करने के लिए बताया था, तो जो भी संख्या आएगी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 सते 84 यानी 840 हो जाएगा। अब प्लस इसमें जोड़ देंगे 5, 845 हो जाएगा। अब ये जाकर संख्या मिली हमारा क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ही मिला है 845, जो इनसे भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष देगा और साथ ही साथ 13 से इसमें भाग करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 845 राइट आंसर। समझ गए हैं? इस टाइप का और भी 2 क्वेश्चन है, शायद इसको हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार भगा कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं है तो 1-2 बार देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 12 4 6 8 12 ठीक है 4 6 8 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेष फूल बच जाते हैं, 2 फूल शेष बच जाते हैं, मतलब कि इसमें भी 2 अवशेष बचेगा। ठीक है, 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है।
ज्ञात कीजिए कि माली के पास कुल कितने फूल हैं। ठीक है, तो सिंपल वही आपका लैंग्वेज है कि इनसे माला बनाता है तो 2 शेष बचता है, और 14 का माला बनाता है तो नहीं बचता है, मतलब 14 से वो पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमें दिख रहा है भाई साहब 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 में 12 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी, 6 से भी, 4 से भी, तो इसका एलसीएम 24 हो गया। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा ऐसे, अगर नहीं संतुष्ट है तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जब 24 हो गया तो क्या ये 24 में हम 2 जोड़ेंगे, 24 में 2 जोड़ेंगे ना तब ना शेष हमारा आएगा कितना, 24 में 2 जोड़ेंगे तो प्रत्येक दशा में इससे भाग दीजिएगा तो हमारा प्रत्येक दशा में कितना शेष आएगा, 2 आ जाएगा जब 2 जोड़ेंगे तब। लेकिन क्या ये 14 से पूर्णतः विभक्त हो पाएगा, 24 और 2 26, 14 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो केवल एक ही शर्त तो संतुष्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो भी संख्या होगी वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अभीष्ट जो संख्या होगी वो भाई साहब संख्या क्या हो जाएगी, 24 जो लघुत्तम आया है, इस लघुत्तम में हम x किसी भी गुणांक से गुना करेंगे, क्योंकि जो भी लघुत्तम होता है उसमें कुछ भी गुना कीजिए वो सभी संख्या उसमें विभक्त होता है। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे, जो शेष पहले स्थिति में बच रहा था, ये हमारा अभीष्ट संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जांच करना है कि 24x जो है ये विभक्त होगा कि नहीं, x का कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा दोनों शर्तों को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लाते हैं 24x + 2 को हम ऐसे भी, तो ये किससे विभक्त होना चाहिए, 14 से। ठीक है, तो हमने देखा है कि 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो रहा है, नहीं विभक्त हो रहा है, तो हमें x से गुना करेंगे, x के यहाँ पे क्या लाना चाहिए जो 24 14 से हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पर हम 1 2 3 रख कर करेंगे तो 24 में गुना करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब 24 को हम ब्रेक करेंगे किसके, इसके रूप में, 14 के रूप में, तो 14 दूना 28, तो 14 दूना तो 28 होगा नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे इसमें 14x, और 24 में से 14 घटाएंगे तो 10x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब बटा हम कर देंगे, यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हमारा 14 ये हो जाएगा, और 14 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 24 + 2, 24x + 2 ही हो रहा है, और नीचे 14, बात सेम है। अब हमारा इसमें हमें मान रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ भी x वही होगा जो यहाँ पे होगा, तो अब ये छोटा रूप हो जाएगा, क्योंकि 10 में गुना करना आसान हो जाएगा, 2 जोड़ना आसान हो जाएगा, 14 से भाग लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 24 में गुना करना डिफिकल्ट हो जाता। तो अब हमने ब्रेक कर लिया, इसके बदले में हमने इतना लिखा है 14x / 14 + 10x + 2। आप सोच रहे हैं कैसे लिख दिए, इसका मान वही है, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उतना ही आएगा ये सब। ठीक है, ब्रेक करने का तरीका। अब जैसे ही ये ब्रेक करने का तरीका आपने सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो 10 से कम 10 और 2 12, 14 से भाग नहीं लगा, छोड़ देते हैं, 2 रखते हैं तो 10 दूना 20 और 2 22, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, 22 14 से विभक्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, 3 रखेंगे तो 10 3 30 और 2 32, 32 14 से विभक्त नहीं होता है तो 3 भी संतुष्ट नहीं करेगा। 4 रखेंगे x के स्थान पर तो 4 दहा में 40 और 2 42, 14 3 42, हाँ 4 हमारा संतुष्ट कर रहा है, यानी हम 4 अगर रख दें तो ये हो जाएगा 10 × 4 और +2, यानी 10 चौके 40 और 2 42, यानी 42 14 से कट जाता है पूर्णतः, यानी 14 3 42, यानी हमारा संतुष्ट कौन सा मान कर रहा है, 4। तो जाहिर सी बात है जो भी संख्या हमने इसमें माना है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 गुना हम कर देंगे 4 और +2 कर देंगे तो 24 चौके 96 और 2 98 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 98। अब 98 ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग कीजिएगा तो आपका शेष 2 देगा और साथ ही साथ 14 से पूर्णतः कट जाएगा। 6 से भी आप भाग दीजिएगा तो 2 शेष देगा और 14 से पूर्णतः विभक्त होगा, 14 से तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, 14 से 98। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। आशा करते हैं समझ गए होंगे 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। समझ में ना आए तो 1-2 बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन, 7 से विभाजित होने पर वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष। देखिए क्वेश्चन पहले उल्टा कर दिया है, सेम
क्वेश्चन वही है लेकिन उल्टा कर दिया। पहले कह रहा है कि 7 से विभाजित होने पर छोटी सी छोटी संख्या, 7 से विभाजित होने पर मतलब समझ रहे हैं ना कि 7 से भाग लग जाएगा पूरा, उसमें शेष नहीं बचेगा, लेकिन लास्ट में कह रहा है कि 2 शेष बचे, तो इसका क्रम उल्टा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम हो जाता है 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12 और 15, 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर यानी इसका हम क्या कर देंगे, लघुत्तम निकालेंगे पहले। तो लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से हो जाएगा 5, 2 5 10, 6 15। अब ये 3 से जा सकता है, 3 से हो जाएगा 5, 5 3, ठीक है। 3 5 15, 5 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 से 1 1 2 1 आएगा कितना, 2 3 6 5 30 दूना 60, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो जाहिर सी बात है हम 60 कर सकते हैं। अब कह रहा है कि लास्ट में कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 शेष बचे तो हम इसमें 2 अगर जोड़ देते हैं तो ये 62 होगा, लेकिन 7 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो 60 2 62, 60 से विभक्त होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या x लगा देंगे, इसमें जो भी लघुत्तम आएगा उसमें x से गुना करके और 2 हम कर देंगे, वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस संख्या को हमें किससे भाग लगा देना है, पूर्णतः 7 से भाग लगा देना है। तो 7 से भाग कैसे लगाएंगे, इधर कर लेते हैं 60x प्लस 2 है, अब बट्टा हम कर लेते हैं कितना, 7। तो ये 7 से कब विभक्त हो पाएगा भाई साहब, हम जानते हैं 7 8 56 होता है, 7 8 56, तो हम ऊपर एक बार लिख देंगे 56, ऊपर लिख देंगे हम एक बार ऊपर लिख देंगे हम एक बार 56, तो 56 x हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं 7 के पारा में 56 तक या 60 तक पहुंचना है, तो 60 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 में 7 से भाग देंगे तो पता चलेगा कि कितना बार में जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 7 से 7 8 56, तो 56 तक इसके करीब में आ जाएगा जो 7 का गुणज होता है। तो 56 x लिख सकते हैं, अब बटा 7 भी लिख सकते हैं, प्लस 56 में कितना जोड़ देंगे कि 60 आ जाए, तो 56 4 60, तो 4x प्लस 2, इसको एक खंड में रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब इतना हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ये तो कट जाता है 7 8 56, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इस पार्ट को हमें सोचना ही नहीं है, केवल लिख देना है। अब ये हो जाएगा हमारा 7 4x प्लस 2, अब ये संतुष्ट 7 से कब करेगा, किस मान पर करेगा, देखते हैं। अगर हम 1 रखें x के स्थान पर तो 4 एकम 4 और 2 6, 7 से विभक्त नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10, 7 से विभक्त नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 चौके 12 और 2 14, हाँ ये कर रहा है, यानी अगर हम 3 रख दें तो 4 3 12 और 2 14, जो कि 14 7 से कट जाता है, यानी 7 दूना 14, ये संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा x का कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, तो 3 संतुष्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो मेन संख्या माने हैं इसमें हम 60 गुना कर देंगे कितना से, 3 से और प्लस 2 कर देंगे। ये 7 तो हमने जांच करने के लिए, समझाने के लिए बताया था। ये हमारा नंबर हो गया, तो ये 6 18 हो जाएगा, 180 प्लस 2 मतलब 182 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमने 6 का 3 नंबर भी हमने देख लिया। आपका 6 का टाइप में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, इनको भी देख लिया। इसके बाद आपका है 7 नंबर टाइप, 7 नंबर में 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद भी टाइप वाले क्वेश्चन हैं। 8 नंबर टाइप है, 8 का ए है, 8 का बी है, ठीक है। अभी 9 है, 10 नंबर टाइप, 10 टाइप तक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा आपका 5 नंबर टाइप, 6 नंबर टाइप, 2 टाइप करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको भी सहूलियत हो, हमें भी सहूलियत हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। कौन सा टाइप है, 5 6 देख लिए, 7 नंबर टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर लुसेंस प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे फर्स्ट चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है मैथ मस्ती बाय अखिलेश कुमार, लिखिएगा आ जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर टाइप से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।